नमस्कार तमाम सभी फायर सेफ्टी से जुड़े विद्यार्थियों को और साथियों को हमारे। तो देखिए आज हम बताएंगे आपको जो फायरमैन के कोर्स करने के बाद में जो जॉब से संबंधित जो बातें होती है ना, बहुत सारी मुसीबतों से गुजरते हो। जब डिप्लोमा करते हो तब तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। मैं हर बार इंटरव्यू वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास में कोई उदाहरण आता है ना, तो देख के और सुन उनकी बातें सुन के बड़ा ही वो मेरे को लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। हुआ क्या, देखो आपको बताएंगे। विद्यार्थी हमारे पास में आए हुए हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे कि फायरमैन की जॉब के लिए वो आए हैं। पहले वो बहुत सारे कंसल्टेंट कंपनी के पास में, बहुत सारे ऐसे अपवाद लोगों के पास में गए हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। भाई फायर सेफ्टी का कोर्स करते हो तब अलग बात थी, जब कोर्स करने के बाद में जब मुसीबतें आती है, परेशानी आती हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। तो आज मैं आपको सामने प्रकट करूँगा, सामने चीज़ दिखाऊँगा क्या आपके साथ भी ये होता है क्या। अगर ये होता है तो इस चीज़ को अपने किस प्रकार से सुलझें, किस प्रकार से इन समस्याओं का अपना सामना करें। तो वो चीज़ें आप देखते रहना। पहले अपने क्वेश्चन से पूछेंगे कितना इनका नॉलेज है, कैसे अपन को जॉब देंगे, और क्या क्या इनके सामने जो फायरमैन का डिप्लोमा करने के बाद में परिस्थितियाँ आई है, सारी बातें आपके सामने रखेंगे। और आपको लगे कि हाँ सर एक्सीलेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपके मित्रों को भी भेजना कि आप ऐसे फ्रॉड लोगों से बचो। देखना किस प्रकार से इस विद्यार्थी के साथ में जो बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना निवेदन आपसे। चलिए भेजिए। हाँ भैया ये क्या नाम है आपका? अजरुद्दीन खान। अजरुद्दीन खान है ना, थोड़ा तेज़ बोलना, ठीक है। कब किया था फायर सेफ्टी का कोर्स? 2021 में करा था सर। 2021 में आपने कोर्स किया था। पहले तो ये बताओ कोर्स आपने किया कब था? तो 2020 में कोर्स किया था तो कितनी क्लासें लगाई थी क्या आपने? सर 2 महीने लगी थी सर। 2 महीने आपकी क्लास लगी थी। 1 साल का कोर्स होता है, 2 महीने आपने? हाँ 2-3 महीने लगी, उसके बाद नहीं लगी सर। कभी बीच में डाउन चलता, कभी क्या चलता है, ऐसे कभी कुछ ऐसे करके आपको डिप्लोमा दिया करवा। अब आप जानो आपका काम जाने, यही है ना? हाँ। तो आपको डिप्लोमा हमने भी जैसे हमने यूँ कहा हमारे प्रैक्टिकल कराओ, फिर बाद में कहते हुए उन्होंने प्रैक्टिकल भी करवाए। हमने कहा ना, सबने बच्चों ने कहा भाई हमें कुछ सिखाओ तो सही, भाई प्रैक्टिकल भी तो नॉलेज होना चाहिए थोड़ी बहुत। तो उन्होंने स्टूडेंट से रहते आग बुझाना सिखाया मैं। फिर उसके बाद में फिर नहीं करवाया, फिर बाद में पेपर आ गए। फायरमैन का जैसे कोर्स करते हैं ना, हाँ। जैसे आप इंटरव्यू देने आए हो, आपको देखो मेरा काम क्या है, इंस्टीट्यूट में ही चलाता हूँ। हाँ। कोर्स ही हम करवाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, पूरा काम करते हैं, प्लेसमेंट भी देते हैं। पर इसका कारण ये नहीं है कि हम आगे बच्चों का 1 महीने ट्रेनिंग करा दी उसको भेज दिया, बात खत्म नहीं। अब जैसे आपने बोला कि सर मैंने 2 महीने फायर का ट्रेनिंग लिया, तो 2 महीने में ट्रेनिंग लेके तो आगे तो उसने कुछ बोला होगा उन्होंने कि 2 महीने ट्रेनिंग देके आपको प्लेसमेंट देंगे या नहीं देंगे, क्या बोला उन्होंने? शुरू में मैंने सर कोर्स करा जब उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो हम प्राइवेट सेक्टर में आपको लगवा देंगे, ये बोला गया था। अब देखो इस प्रकार से बातें होती है। जब आप कोर्स करने जाते हो 2 बातें रखते हैं कि आपको गवर्नमेंट नहीं लगोगे तो प्राइवेट लगा देंगे। हाँ और प्राइवेट पे लगा दिया आपको? नहीं लगाया सर। मैं फ़ोन भी करता था, मैं वहाँ भी जाकर आया इंस्टीट्यूट पे, मैंने कहा मेरे को लगवा दो क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं है, आने दो, ऐसे कहते थे। अच्छा वैकेंसी नहीं है। जो फायर का सेफ्टी का डिप्लोमा करा था सर, मैंने जॉब के लिए ही करा था सर। मेरे से ही बोला गया था, मैं कोई का एडमिशन करवाने गया था कि फायर सेफ्टी में बहुत स्कोप है। जो मैंने ये फायर सेफ्टी का डिप्लोमा करा तो मैंने देखा तो शुरू में उन्होंने जैसे एग्ज़ाम लिए शुरू में सब ठीक ठाक रहा 2-3 महीने। उसके बाद कभी टीचर नहीं आ रहा, कभी ये, फिर कहते उन्होंने प्रैक्टिकल करवाए। जब हमने ज़बरदस्ती करी, हमने खुद ने कहा भाई इसे तो नॉलेज, भाई कम से कम प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए इसमें, सबसे मेन यही रहता है। तो ये कहते ये करवाई, जिसमें भी इंस्ट्रक्टर आते ना जो CO2 ये 2-3 चलवाए। मैंने पूरी ट्रेनिंग नहीं करवाई जो नहीं चाहिए ना। होज पाइप होता है जैसे डीलर उस पर चढ़ते हैं, पूरी नहीं करवाई पूरे। जैसे एक तो यानी आपने कोर्स तो लिया कर, डिप्लोमा आपके हाथ में आ गया। हाँ सर। और मिला कुछ नहीं। मेन सर जो होना चाहिए थी, मेन ट्रेनिंग कुछ नहीं मिली। फायर की जो नॉलेज होना चाहिए, फायर की ट्रेनिंग होना चाहिए सर, प्लेस वो नहीं मिला सर। इसमें गलती दोनों पक्ष की है। दोनों पक्ष की पता है कि जैसे आप कोर्स करने के पहले तो आप बहकावे में, लालच है ना, बहुत बुरी बात है। लालच में आ जाते हो कि जल्दी जॉब मिलेगी, जल्दी काम होगा। इतनी जल्दी जॉब मिलेगी इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अरे वो मार्क पहले नॉलेज भी ली सर मैंने, औरों से पूछा सर। उन्होंने पंपलेट बार चिपका रखा था, मैंने इसके रोल नंबर निकाले साइड पे देख के, भाई फर्जी है या ऐसे ही है। तो साइड पे तो सर रोल नंबर डालते सेफ्टी का वो आ जाता है, रिजल्ट निकल जाता है। मैंने औरों से भी कहा वो ठीक है, फिर बहुत सी जगह भी पूछा। फिर नागपुर भी बात करी थी सर मैंने, वहाँ पे इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने और ज़्यादा बताए पैसे। उन्होंने 1 लाख रुपये बताए थे, रहना खाना प्लस प्लेसमेंट हमारा खुद का होता है, ये बोला था उन्होंने। तो सर वैकेंसी आई जब यूँ मानो डिप्लोमे में 5 या 10 हज़ार ऐसे भी थे सर, बिकते ना उस टाइप में।
फिर हमने ऐसा लगा कि हमने गलती कर दी, हमें खुद को फील हुआ कि हमने 25,000 दिए, बाद में 10,000 रुपये 15,000 में डिप्लोमे दे रही है। मतलब ये समस्याएं, इतनी समस्याएं हैं कि मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, अजीब लग रहा है कि जब हमारे पास में इंटरव्यू आप देने नहीं आए, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं और उनको हम प्लेसमेंट भी देते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आपको 0 आ रहा है मैं लगा दूंगा, इम्पॉसिबल है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तब करूँगा जब आपके पास में दिमाग में कुछ भरा हुआ है। अब जैसे डिप्लोमा, चलो ठीक है, मान लिया डिप्लोमा आपके पास में, CV आपके पास में, नॉलेज की बात करें, नॉलेज है नहीं। कंपनी वाले क्या करते हैं, जब वहाँ पर बात करते हैं ना, फायरमैन, अगर आपकी जॉब, फायरमैन जॉब के लिए अगर हम आपको कहीं भेजेंगे तो आगे कोई ये तो नहीं अपना जानकार बैठा है, नहीं सर, जानिए ना, उनको नॉलेज चाहिए, सीधी बात है, डॉक्यूमेंट और नॉलेज। अगर वो अगर आपके पास नहीं है तो कैसे जॉब दिलाएं। अब पहले ये बताओ, कभी कहीं दूसरी जगह ट्राई किया था आपने जॉब के लिए? सर मैंने DCM में जब से डिप्लोमा करा था, मैं तैयारी करा था, मैंने 6 महीने से फायर की वैकेंसी आई थी, उसके बाद से तैयारी छोड़ दी सर बिल्कुल। फिर मैंने DCM में अप्लाई करा, थर्मल में कहा, थर्मल में बोलते कि कॉन्ट्रैक्ट बेच पे लेंगे हम, फिक्स सैलरी 9,000 है तो 9,000 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। DCM में गया, DCM में कहते हैं कि आपका कोई जानकार है क्या, भाई आप कुछ आता नहीं है उससे मतलब ये आपकी जानकारी है या नहीं, ये बोलते सर। तो मैंने 5-7 बार होकर आया, उन्होंने भी ऐसे कहा। फिर एक मेरा साथ के हम 10-15 लड़के थे, उसमें एक लगा हुआ है, उससे पूछा तू कैसे लगा, कि मेरे कोई ताऊजी लड़का कोई जानकार है, उन्होंने लगाया उसको। और यहाँ से क्या 2 बंदे भी गए अपन के सीकर से DCM में, यहीं से प्लेसमेंट है उनका, एक तो BD सर है उनके से और एक आपके यहाँ से भी गया, 2 जने गए हुए हैं वहाँ से यहाँ पे से। अच्छा, तो मैंने आपका देखा तो मैंने कहा एक बार वहाँ भी होके आता हूँ मैं। 2-3 जगह अप्लाई वो करा था सर मैंने, फायर कवर नहीं हुआ सर। कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। बाकी देखो, अगर नॉलेज होगा तो आपको बिल्कुल 100% मैं प्लेसमेंट दूंगा। डिपेंड करता है नॉलेज पे, बेसिक आपका कवर भी करूंगा, नॉलेज बताएंगे भी आपको किस प्रकार से जॉब मिलेगी। आपके साथ फोटोमेंटी नहीं करेंगे, 420 का खेल नहीं खेलेंगे। ये क्या है, कर तो लेते हैं, उसके बाद में परेशानी, अब देखो कितनी परेशानी आ रखी है। अब मैं सुनूँ तो उसको समझाने मेरे पास में कोई नहीं है। आपकी समस्या इतनी है, सुलझाने लगूँ तो मेरे को कम से कम 3 से 4 दिन लगे। अब मेरी बातें समझनी है, मैं व्यवस्थित नहीं कर पा रहा कि मेरे पास में ये घटना, पहले तो कोर्स किया तब घटना घटी, फिर जॉब मिल रही है, फिर अभी एक और क्या हुआ था, जैसे आपने पहले कंसल्टेंसी चार्ज आपने भरा था कई जगह? सर एक है ना, कोई फायर सेफ्टी का डिप्लोमा करवाते 12 के, उन्होंने मुझे बताया था, एक इंटरप्राइज कंपनी है MP की, UP MP की है, तो उन्होंने नंबर दिए। पहले मैंने कहा सर आप एक बार बात कर लो उनसे। सर ने बात की, सर ने बोला कि मत करवाना, मुझे भी फर्जी लग रहा है, अभी कोई वैकेंसी आती है तो मैं बताऊँगा। उनके साथ जुड़ा हुआ था मैं, तो मैंने खुद को उनको फ़ोन करा, उन्होंने कहा नोएडा में ये हमारी वैकेंसी है, पर चार्ज रहता है 1,000 रुपये फॉर्म का चार्ज होता है। तो उसके बाद हम जैसे साल भर वैलिड रहता है, उसके बाद हम वैकेंसी आती है उसमें लगवाते हैं। फिर मेरा हो गया सब, इंटरव्यू वगैरह हो गया था सर। उन्होंने बोला 15,000 देंगे सैलरी, तो उन्होंने कहा पहले आपको 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं तो आपको MP भी आके कम पकड़ूंगा आपको, भाई फेस टू फेस होते जब अलग बात है सर। तो उन्होंने यूँ कह दिया, मैंने साहब मना कर दिया, भाई मैं 5,000 देंगे, आप ऐसा करो पहले जॉइनिंग दो मुझे, फिर बाद में दूंगा पैसे। मतलब इतनी घटनाएं आपके साथ में घट गई है जिसका कोई आंकलन नहीं कर सकते। हाँ, बात ये है ना, प्रॉब्लम अब यहाँ नहीं है कि आपने गलत किया, प्रॉब्लम यह है कि आपके साथ लोगों ने गलत किया। सीधी बात तो यहाँ है कि कोर्स कर लिया, कोर्स में गलती नहीं है, कोर्स से गलत नहीं है आपका। कोर्स के साथ आपने कोर्स से जो आपने क्वालिफिकेशन ली है वो फ्रॉड नहीं है, वो अच्छी है। पर जो लोग मिले हैं ना, जो आपको व्यवस्थित करने वाले लोग मिले, उन्होंने गड़बड़ी कर दी बीच में, उसके चक्कर में आज भटक रहे हो। अदरवाइज डायरेक्ट जब आप कोर्स करते हो ना, वहाँ से अपॉर्चुनिटी पता है क्या मिलती है? 1 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग, पूरी थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद में फायर की ट्रेनिंग अगर आप पूरी ले ली तो जॉब, तो इसका मतलब समझ लो कि सिक्योर है जॉब। अरे जॉब के लिए ये थोड़ी भागना पड़ता है पीछे, नॉलेज है, जॉब अपने आप चल के आएगी। जितनी अपने को जरूरत है ना, उतनी आगे वाले को जरूरत है कि मेरे को भी एक टैलेंटेड बंदा चाहिए। टैलेंटेड तो है नहीं, इधर उधर से फर्जी डिप्लोमा ले लेते हैं, फिर वो उसका काम क्या है, वही बचा है भाई उनके पास में। और ने तो खुद पजल हो रहे हैं, दूसरों को करने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके साथ घटना घट गई। और घटी क्या है, खुद ने पहले 420 लाल से देखा है, कम रुपये का ठीक है हो गया। दूसरा ट्रेनिंग नहीं लेंगे, ठीक है कम समय में हो गया। तीसरा जल्दी जॉब चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों क्या मिक्स करेंगे बताओ। अब चलो ठीक है, इन बातों को छोड़ो, 2 महीने आपने ट्रेनिंग ली ना, मैं जॉब आपको सिक्योर दिलाऊंगा। पहले बताओ फायर किसे कहते हैं, क्या है फायर? नहीं पता ना, यहाँ गड़बड़ है। 6 महीने हो गए सर मुझे। 6 महीने हो गए। अब जैसे आपको पता था कि सर के पास जा रहे हैं, पता था ना, मेरे से बात हुई कि सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आप मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा कोई ना, जब मैं फ्री होऊंगा तब आप 100% आ सकते हो, मिलो मेरे से। मैंने ये कहा ना, तो पहले आपको पता था कि संदीप सर के अगर पास जा रहे हैं तो कम से कम कुछ पढ़ करके तो जाएं। पहले मैं वीडियो बनाया है ना, इंटरव्यू जो देने आते हैं उनको वीडियो बनाए, मैंने बहुत सारी बातें पूछी हैं, कम से कम वो देख के आते हैं। अब आपको ये नहीं पता फायर क्या होती है, बताओ जॉब कहाँ दिलाऊँ?
छोटी सोचने वाली बात है। चलो ठीक है सर, आपकी पहचान है, आपकी जानकारी है सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हेल्प कीजिए, मैं बिल्कुल एक लो परिवार से हूँ, बिल्कुल सर मैं बहुत परेशानी में हूँ। समस्या है ना, ये समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं अनेक है, सुने तो वही बात आगे वाले भावुक होगा ही होगा, पर भावुक के साथ साथ में कुछ ना अगर नॉलेज हो रहा ना तो दोनों को जोड़ करके मैं बढ़िया पावर बना सकता हूँ। अभी सर आपके कहने के ऊपर मैंने डीआरडीओ का भी फॉर्म भरा था। डीआरडीओ का फॉर्म में अभी वैकेंसी देखो, एक काम और कर लो आप, डीआरडीओ की वैकेंसी आ रखी है ना, वैकेंसी राजस्थान में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में फायर की वैकेंसियां अपने डिप्लोमे के आधार पर सैकड़ों निकलती है और हजारों बोल सकता हूँ। अगर आपका टैलेंट है, अगर आपका नॉलेज है वैकेंसी ढूंढने का, पर आपने गलती बड़ी कर दी कि गलती ये कर दी कि चलो इंटरव्यू देने आए सो आए, किराया लगा दिया, लगाया ना किराया, कुछ नहीं समझ करके आए, कुछ भी आपने पढ़ करके नहीं है। कम से कम ये तो समझ के आते कि फायर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। सर 2-3 चीज़ें पूछेंगे, बताएंगे, फिर सर से सवाल करेंगे और सर ही जॉब नहीं देंगे, फिर कहेंगे हाँ सब के सब फर्जी है। तब आपके पास क्वेश्चन था, अब किस आधार पे मैं आपको करूँ? ठीक है, रिज्यूम आप ले आए, डॉक्यूमेंट आप ले आए, आप मिलने आए मेरे से, बहुत अच्छी बात है। आपके जो डाउट है वो पहली बार मैंने सुने कि इस बच्चे के साथ में कितना गड़बड़ी हुई है। मेरे को भी दुख है कि जब आपने कोर्स किया तब आगे वाले ने आपके साथ 420 सीखी, चलो ठीक है सर कोर्स कर लिया, फिर आपने जॉब के लिए उसके पीछे भटकते रहे, फिर आपने उसने जॉब भी नहीं दिलाई, फिर इधर उधर आप कंसल्टेंसी चार्ज देते रहे, कंपनी वाले से बोलते रहे सर मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए, वो सारा जॉब तो देता है नहीं, वो कोई बोलता है 1000 रुपये दे, कोई बोलता है 2000 रुपये चार्ज लेके बैठ जाता है, न जॉब मिलती है न कोई बात। फिर लास्ट में यही होता है कि जो फायर का नाम आते ही एक दिमाग में वो बोलते हैं, दिमाग में घंटी सी बजती है कि सारा कौन सी फायर, मुझे तो बर्बाद करके छोड़ दिया, इससे अच्छा कोचिंग करता 20,000 रुपये की 25,000 की, तो कम से कम ये तो होता कि मैंने कोचिंग किया, कोई कोर्स नहीं किया। कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। क्यों होता है पता है? लोग क्या करते हैं, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि मुझे क्या क्वालिटी देनी है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि लोग गलत कर रहे हैं, कोर्स जिसने बनाया कोर्स अच्छा बनाया, बहुत टेक्निकल कोर्स है, बड़ा स्टैंडर्ड का कोर्स है। जब इसका नॉलेज अगर आप दिल से ग्रहण कर रहे हो ना, जॉब मिलेगी बड़ी गजब की, लोग गजब की जॉब ले रहे हैं, अच्छा अपना परिवार बढ़िया तरीके से सेटल हो रखे हैं इसी फायर में, इसी सेफ्टी में। फायर सेफ्टी एक बहुत स्टैंडर्ड जॉब है। अब ये घटनाएं घटती हैं, ये आपके साथ में बातें होती हैं ना, तब ये लगता है क्या हम भी किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहे ना। मैं सोचने में बिल्कुल मजबूर हूँ और हमने आज तक ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? वैसे डर लगता है कि किसी के साथ गरीब पे अगर लात मारेंगे ना, गलत करेंगे तो बहुत बुरा होगा। आज नहीं होगा, आगे आने वाले समय में होगा। 1% भी मैं सोचता नहीं, अगर भूल चूक से हो जाए ना, 1000 बार उससे क्षमा मांग दो, 1000 बार। गलतियां हमसे भी होती है, पर इतनी गलतियां नहीं होती कि जानबूझ के उसको इस फील्ड में लेके। मैं सीधा बोलता हूँ, फील्ड में आना है तो भैया पहले से तैयार हो जा। फायर फाइटर का मतलब ये नहीं है कि तेरा काम बस टेंट होके निकल गया, बस बाल वाल लगा कर बस टाई वाई में नहीं। फायर फाइटर का मतलब है एक पूरा साहसी व्यक्ति जो केवल काम ऐसा करेगा जिसका कोई सोच नहीं सकता। उसके लिए भैया पूरा बोलते हैं ना, पसीने से नहाने के लिए तपने वाली जॉब है, तो उसने के लिए तपने वाला बंदा चाहिए। और वो तपने वाला बंदा अगर मैं पहले दिन बता देता हूँ तो हो सकता है आप एकदम पीछे लो, पर ये चीज़ हम बताते थे नहीं। ये बोलते हैं बड़ी स्टैंडर्ड की जॉब है, ये है वो है, इसके चक्कर में आप एंटर कर लेते हो, 20,000 रुपये कमा लेंगे, ऐसे थोड़ी मिलता है। स्टार्टिंग आपकी सैलरी फायर की होती है, अधिकतम होती है 12 से 15,000 स्टार्टिंग। और जब आप अच्छा कार्य करोगे, अच्छा नॉलेज ग्रहण करोगे, आगे वालों को जो अपना बोलते हैं ना कार्य करके उसको रिजल्ट दोगे, तब वो आपकी सैलरी बढ़ेगा। और सैलरी इतनी बढ़ेगा कि आंकलन नहीं कर सकते। विदेशों में इसकी बड़ी डिमांड है। फायर बहुत बड़ी चीज़ है ये। कभी दिल से इसको अगर आपने स्टडी किया है तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हमने पता है, हम इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, पर ये गलत नहीं करते। मैंने सर जब शुरू में वैकेंसी आई थी ना, मैं 3-4 महीने क्लासेस चलाई थी उन्होंने कोचिंग की अलग से। तो मैंने घर वालों से भी कहा था कि मुझे भिजवा दो एक बार। 3 महीने मैंने सर का मैंने नाम सुना, मैंने कहा एक बार कर आऊँ। तो बोलते कि वहाँ उन्होंने बढ़ गया कि फर्जीवाड़ा चलता है। सर मैंने कहा ऐसा नहीं, बहुत सारे सिलेक्शन दे रहे बच्चे, ऐसे ही थोड़ी सिलेक्शन दे रहे वो। फर्जीवाड़ा देखो, फर्जीवाड़ा नाम ऐसे प्रसिद्ध नाम है। मैंने सर जो मान लो 3 में जब भी वैकेंसी आई थी ना, खूब कहा मैंने चल जाने दो मेरे को। अरे ये चीज़ें चलो ठीक है, वो समय था बीत गया। अब लोगों के चक्करों में अब आओगे ना, तब मान के चलो कि अब आपसे कोई वो है ही नहीं, आपसे गिरा हुआ कोई नहीं है भाई। अब भी अगर आप नहीं सुधरे, अभी सुधरेगा मतलब पहले तो अपने आप को पहले सेटिस्फाइड हो, पहले अपने आप को फायर फाइटर बनने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए पहले वो एक्सेप्ट करो। 5 दिन 10 दिन 1 महीना पूरा अपना ग्रहण करके पूरा टाइम दे। टाइम देने के बाद में फिर मेरे जैसे लोगों से मिलो। अगर वो हेल्प कर रहे हैं और नहीं कर रहे, फिर समझ लेना कि अब कोई नहीं है मेरा। मैं वादा करता हूँ अगर तेरे पास में 1 महीने में तू नॉलेज ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल विदाउट किसी चार्ज के, विदाउट किसी कंसल्टेंसी कुछ भी नहीं, सीधा तेरे को मेरी नॉलेज से जॉब दिलवाऊंगा। बस एक मेरा मानना है कि 1 महीने ढंग से नॉलेज ले लेना। फायर क्या होती है, क्या है फायर, कितने इसमें इक्विपमेंट होते हैं, किस प्रकार से कौन सी इक्विपमेंट को कौन सी आग पे चलाया जाता है, बेसिक नॉलेज ले ले। जॉब पक्की है, जॉब तेरे इर्द गिर्द है, पर तूने जॉब को, वही बात है, जॉब पाने के लिए उसका होना, उनका उसके जैसा होना जरूरी है। ये ना पायलट बनता है, वो पायलट वाली पहले बातें करता है, उसके बाद में पायलट वाली जॉब मिलती है। फायरमैन बनने के लिए फायरमैन जैसे माहौल में होना जरूरी है। फायर फाइटर बनने के लिए अनुशासित व्यक्ति बनना जरूरी है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी बातें आपके साथ में होगी
और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मैं आपको दिलवाऊँगा, थोड़ा आप वेट कीजिए। और आगे अब की बार आओ तब पूरा नॉलेज लेके आना। कहीं जा रहे हो, आप किराया कितना लग गया? 1000 रुपये लग गया ना? नहीं सर, जयपुर से मैं क्या सर, जयपुर में पैसा लगता है ना? हाँ सर। मुझे दर्द होता है बेमतलब के, अगर पैसे लगते हैं ना बहुत ज़्यादा वो लगता है कि सर क्यों कर रहे हैं ये। पता आप नहीं कर रहे, ये गलतियां कर रहे हैं जो आपको बोलते हैं ना, बीच में समझाने वाले लोग होते हैं ना, कई बार समझाने वाला सही मिल जाए तब तो लाइफ चेंज हो जाए, और जब मिल जाए थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा अगर समझाने वाला वो मिल जाए ना, कम नॉलेज वाला मिल जाए, पर लाइफ की हड़बड़ाहट में जाके छोड़ देता है। अब हड़बड़ाहट आप हो ना, गड़बड़ कर दी, शेड्यूल चेंज हो गया, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, करें क्या? घर वाले दबाव दे रहे हैं, कोर्स कर लिया। आप एक नहीं हो, अनेक हो, आपकी एक बात नहीं है, हज़ारों युवाओं की बातें हैं, हज़ारों फायर फाइटरों की ये बातें हैं। ग्रहण करता हूँ, सुनता हूँ, अजीब लगता है। कोई ना सुधारेंगे इस फील्ड को, गलत लोगों से, गलत जो चीज़ें कर रहे हैं उससे बचाएंगे, कोशिश करेंगे इस फील्ड में और भी बेहतर बनाने के लिए। पर कोशिश इतना भी आप भी करना, जब आपको एक व्यक्ति मिले उसको ये ज़रूर बोलना कि भैया फायरमैन का कोर्स तो कर ले, पर उससे पहले 2 बात सुन ले, जॉब है बड़ी स्टैंडर्ड की, पर भैया पढ़ना पड़ेगा। सर अब कोई मिले ना, उसको ये मत बोलना कि तेरे को जॉब मिले, नहीं, उसको ये बोलना। सर यही बोलता हूँ मैं कि कोर्स करना है ना, या तो सीख जाओ नॉलेज। नहीं यार भैया मत ना ये बोलना कि कोर्स जहाँ से भी करे, 1 साल का कोर्स है, 1 साल कंटिन्यू क्लास लगा लेना। अगर तुझे जो वो नहीं देगा ना, तेरी मेहनत जॉब देगी तुझे, इतना बोल देना। वो अपने आप उसको बोल देना कोर्स करना, अगर तेरी मर्जी है, पर जब करे तो लालच में मत आ जाना, दिनों के चक्कर में जल्दी मत कर लेना, और ट्रेनिंग नहीं मिले तो साढ़े कॉलेज को क्रॉस ही मार देना। इतना अगर हो गया तो तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, सीधी जॉब तेरे घर पे द्वार पे चल के आएगी कि ले भाई मेरी फायरमैन की जॉब है, ले ले। अब की बार मेरे से मिलने आएगा, तुम तेरा फायर का नॉलेज डेवलप करके आएगा, उसी दिन तेरे को यहीं से डायरेक्ट भेजूंगा दिल्ली या गुड़गांव जॉब के लिए। ये मेरा तेरे से वादा है, ठीक है? अब आप जा सकते हो, आराम से बाहर बैठिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक, मिलता हूँ, बैठो बाबा।